गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान में सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल। इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल में ये है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जो है ये प्लान जो है किसने बनाया है इसके बारे में। तो दिस इज द टाइटल कवर पेज प्रोवाइड्स ब्रीफ समरी। ये जो है ब्रीफ समरी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ब्रीफ समरी प्रोवाइड कराएगा। प्लान कंटेंट्स दिस इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर कंटेंट इन द इंडस्ट्री प्रोफाइल इंक्लूड्स, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स बायोडाटा। तो एंटरप्रेन्योर का बायोडाटा आएगा इसमें, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रमोटर। तो प्रमोटर का नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ से उसने डिग्री वगैरह अचीव की है, एक्सपीरियंस एंड अदर कैपेबिलिटीज़, उसका किस फील्ड में अब तक एक्सपीरियंस है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ है। इन केस ऑफ पार्टनर्स देयर नेम्स नंबर एड्रेसेस डेजिग्नेशन इंडिविजुअली। अगर पार्टनर्स के केस में है तो उनके नाम, नंबर, एड्रेसेस, डेजिग्नेशन वगैरह ये सब होंगे इसमें। और उसके बाद है इंडस्ट्री प्रोफाइल। इंडस्ट्री की प्रोफाइल कैसी होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्राइज का नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। कुल मिला के इसमें एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एंटरप्रेन्योर्स का, उसके बिजनेस का थोड़ा सा, ठीक है, किस तरह का एंटरप्रेन्योर है, किस तरह का उसका बिजनेस है, ये इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, टेलीफोन नंबर, फैक्स, उसके नेचर ऑफ बिजनेस, एनी ब्रांचेस, ठीक है, सिस्टर कंसर्न्स की कोई ब्रांचेस है, ठीक है। कंस्टिट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, द कंस्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर of the enterprise's legal form, proposed enterprises, sole proprietorship company, any other form। मतलब उसका जो बिजनेस है वो किस तरह का है, मतलब किस टाइप्स का है, मतलब पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा, कंपनी होगी, जो भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है वो किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद है उसकी प्रोडक्ट डिटेल। तो प्रोडक्ट में उसकी प्रोडक्ट यूटिलिटी, मतलब प्रोडक्ट जो है उसका की यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट की रेंज क्या होगी, ठीक है, किस किस रेंज तक के प्रोडक्ट होंगे आपके, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा। और सबसे मेन बात प्रेसाइज यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, यानी कि उनका जो सेल करने का जो होगा वो प्रोपोर्शन वो कैसा होगा, यूनिक, ठीक है, यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शंस में। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर, ठीक है। अब जो है बिजनेस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, मतलब जो बिजनेस को डिस्क्राइब किया जाएगा। फर्स्ट है इसमें साइट, लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज इज ओन लीज होल्ड लैंड, इंडस्ट्रियल एरिया, नो ऑब्जेक्शन, सर्टिफिकेट फ्रॉम म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड नीड्स टू बी डिटरमाइंड। इसमें मतलब ये है कि उसका जो बिजनेस जो है उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका जो उसकी जो है उसकी अपनी ज़मीन होगी या किराए पर लेगा, या उसका इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ठीक है, या जो अगर उसको कहीं पे म्यूनिसिपल अथॉरिटी से नो सर्टिफिकेट की जरूरत है तो उसके पास है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है इसमें रॉ मटेरियल, वेदर इंडिजियस और इंडिगनियस और इम्पोर्टेड, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो देसी रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे कंपनी में अपनी, या इम्पोर्टेड यूज़ करेंगे, क्या उसके सोर्सेज होंगे। लेबर जो है, टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, लेबर लेबर किस तरह की रखेंगे, स्किल लेबर होगी, अनस्किल्ड होगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर देयर ट्रेनिंग, क्या लेबर की ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम है, ठीक है। नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, कितने जो है मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यानी कि उसके बिजनेस को इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ दीज इंक्लूड पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पावर, फ्यूल, जो वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज होगा, ठीक है। बिजनेस प्लान नीड टू क्लियरली स्टेट टाइप ऑफ यूटिलिटी रिक्वायर्ड, लोकल सेक्शन, क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड, क्वांटिटी कोल, कोक, कोयल, ईटीसी रिक्वायर्ड, ठीक है। इसे मतलब जो है वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह किस तरीके से यूज होंगी। पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। सेवेज सिस्टम, जो गंदा पानी है उसकी क्या व्यवस्था है, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ डंपिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अदर टाइप्स ऑफ वेस्टेज मिशन, ऑल नीड्स टू डिस्कस इन द प्लान। मतलब जो वेस्टेज होगा उस वेस्टेज को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, वो उसकी क्या प्लानिंग है, ठीक है, वो सब इसमें होगा, जिससे कि पोल्यूशन का कंट्रोल भी रहे। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मोड्स एंड मीन्स अदर ऑप्टेड
bottlenecks etc और ड्यूली कवर्ड इन बाय द बिजनेस प्लान। मतलब कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी, अगर उसमें कोई बोटलनेक्स तो नहीं है, बोटलनेक्स का मतलब हर्डल, ठीक है, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, a complete list of items of machinery and equipment required indicating their size, capacity, type, cost, sources, their supply should be disclosed। मतलब जो मशीनरी होगी वो किस साइज की होगी, वो किस कैपेसिटी की होगी, किस टाइप की होगी, उनकी मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी, उनकी सप्लाईज का कैसे होगा, ये सब जो है उसमें ओपन होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी, a mention of the process involved in the production, the installed license capacity of the plant, technology to be used, whether available, locally imported, shifted involves need to be present in the business plan। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है वो टेक्नोलॉजी लोकल में अवेलेबल रहेगी या इम्पोर्टेड करेंगे, ठीक है। उस तरीके से वो सारा का सारा इसमें जो है डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।